बोलिए श्रुतदेव उत्तराधीन सुत भगवान की जय। कभी कभी मैं सोचता हूं, बुरा नहीं मानना, राजस्थान महाराष्ट्र में मैंने ये फर्क देखा है। वहां पर कई श्रावक श्राविकाओं को उत्तराधीन सूत्र याद है और सब उस सभा में बोलते चले जाते हैं। लेकिन चलो आप देखते तो चले, है ना। ये आगम आपको दिखाया, आपकी नजरों से गुजरा है ये आगम। आप इसकी महत्ता तब समझ सकते हो जब आप भगवान महावीर को आप परम पिता मानोगे। ये वाणी हमारे परम पिता परमात्मा की आखिरी समय में दी गई देशना है और मेरे अनंत उपकारी प्रभु महावीर 48 घंटों तक लगातार बोले, दिन रात बोले, यानी निर्वाण से पहले लगातार 48 घंटे तक बोलते रहे वो। पहले हम उनके उपकार को स्वीकार करें कि निर्वाण यानी तीर्थंकर पद से निवृत्ति के पलों में, क्योंकि निवृत्त हो रहे हैं वो, निर्वाण के पल है, निवृत्ति के पल है। अब दोबारा उन्होंने कोई प्रवृत्ति करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दोबारा जन्म लेना ही नहीं है। जन्म नहीं तो प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति यानी जो भी हम करते हैं उसको हम प्रवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति मुक्ति को कहते हैं। निवृत्त होना, फ्री होना, यानी इस काया से फ्री होते हुए, 3 योग से फ्री होते हुए, ये फ्री होने के पलों में संयोगी से अयोगी होते वक्त हम ये भी कह सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास मन, वचन और काया, क्योंकि तीर्थंकरों को संयोगी केवली कहते हैं और ये हमारा 13वां गुणस्थान है। 14 गुणस्थानों में ये 13वां गुणस्थान है, संयोगी केवली गुणस्थान। अयोगी केवली गुणस्थान सिद्धों का है। वहां पर कोई योग नहीं, कोई मन नहीं, कोई वचन नहीं, कोई काया नहीं, वो सिद्ध अवस्था है। यानी संयोगी से अयोगी अवस्था में प्रवेश करने से पहले भगवान महावीर लगातार 48 घंटे तक देशना देते रहे। कई लोग कहते हैं कि उत्तराधीन सूत्र भगवान महावीर की अंतिम देशना है, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि बड़े तार्किक लोग होते हैं कि हो सकता है संतों ने बहका दिया हो कि भगवान की अंतिम वाणी है। लेकिन जो स्वाध्याय करता है 36वें अध्ययन, क्योंकि इसके अंदर कितने अध्ययन हैं? 36 अध्ययन है। 36वें अध्ययन की अंतिम गाथा है जिसके अंदर ये स्पष्ट हो गया है। वो लिखा है, ई परिकरे बुद्धे नाये परे निवुये 36 उत्तराध्याये भव सिद्धिये समय तीबेमी। ये 36वें अध्ययन की आखिरी गाथा है जिसमें ये लिखा है, ई परि करे बुद्धे नाये परिनिवुये 36 उत्तराध्यायी भव सिद्धिये मनसाये। यानी ई का मतलब होता है इस प्रकार, परि करे बुद्धे, ये
इस प्रकार परि करे ये बोला गया है, कहा गया है। किसके द्वारा? बुद्धे, जो बोध को प्राप्त हो चुके हैं, जो आत्म बोध को प्राप्त हो चुके हैं, जो आत्म ज्ञान यानी केवल ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं। नायाये ज्ञात वंशीय, क्योंकि भगवान महावीर का एक नाम है ज्ञात पुत्र महावीर। ज्ञात पुत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि राजा सिद्धार्थ श्रावक थे, और श्रावक उसको कहते हैं जिसको जीव और अजीव का बोध हो, पुण्य पाप का ज्ञान हो, उसको हम ज्ञात कहते हैं। श्रावक उसको कहते हैं, इसका अर्थ होता जानने वाला। ज्ञात यानी जानने वाला, जानने वाले का पुत्र है, यानी श्रावक का बेटा है। क्योंकि राजा सिद्धार्थ भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रावक है और माता त्रिशला श्राविका। तो ज्ञात पुत्र आए, तो नायाये ज्ञाताये ज्ञात पुत्र है। परिनिवृत्त, परिनिवृत्त होते हुए यानी पूरी तरह फ्री होते हुए, यानी निर्वाण के पलों में, निर्वाण के पलों में जिस वक्त वो निवृत्त हो रहे थे, परिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, जन्म मरण से मुक्त हो रहे थे, उस वक्त 36 उत्तराध्याय, ये 36 अध्ययन उत्तराध्याय, उत्तर कहते हैं उत्तम को, है ना, उत्तराध्ययन, उत्तर कहते हैं उत्तम को, अध्ययन, अध्ययन को कहते हैं, जिसमें इस जीव आत्मा के उत्तम के लिए यानी मंगल के लिए, शुभ के लिए जो देशना दी जाती है, जिसमें आत्मा का कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए वह आगे एक शब्द बोला गया है, भव सिद्धये सम्मये, यानी जो भव्य जीव हैं। भव्य जीव कौन? जो मुक्ति में जाना चाहते हैं। मुक्ति में कौन जाना चाहते हैं? जो कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, जो जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, जिनकी एक ही तड़फ है, एक ही इच्छा है, एक ही भूख है, एक ही तमन्ना है, बस मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे अब इन कसाय और विषयों के जंजाल में नहीं उलझना, मुझे सिद्धालय में जाना है। जो मुक्ति में जाना चाहते हैं, ऐसे भव्य जीवों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान महावीर ने निर्वाण के वक्त ये 36 उत्तराध्ययन यानी उत्तम अध्ययनों का फरमान किया। ये सबसे बड़ा प्रमाण है, ये आखिरी में बोला गया पद है। तो इसलिए हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखनी। लीजिए, पहला अध्ययन, ये भी एक काव्य में, क्योंकि अभी आपने इन दिनों में आपको जोड़ करके रखूंगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि गुरु महाराज जब गाते हो ना तो नींद खुल जाती है। अच्छा, तो हमने सोचा कि भगवान की वाणी है, गाकर ही सुनाएंगे। और कई ऐसे भी महानुभाव होंगे जो अभी भी सो जाएंगे। जबरदस्त। एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, अगर आपका पड़ोसी सो रहा हो तो चुपचाप से सहला देना, है ना, कोहनी नहीं मारना, कभी चिड़चिड़ा जाए, यहाँ कथा सुनते सुनते भाव खराब हो जाए तो भी मुश्किल है, सहला देना, उठो। तर्ज वही है जो हमने पहले गाई थी, और पहले अध्ययन का सार हम थोड़ा गा करके बतलाते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। एक भाव जरूर अपने अंदर पैदा करना कि आज का पल मेरे लिए बड़े सुनहरी पल हैं, कि हमको भगवान महावीर की अंतिम देशना सुनने को मिल रही है। पहले तो अपने भाग्य की सराहना करें, ये ना सोचें कहां फंस गया, ये ना सोचें यार। और आपको मैं बतला रहा हूं, मैंने जिनवानी का ये चमत्कार देखा। सड़कों की सफाई करने के लिए आपको म्युनिसिपैलिटी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सड़क की सफाई कर दो। नहीं तो जहां से गुरु ग्रंथ साहब जाते हैं तो उनके जाने से पहले सफाई भी करते हैं, पानी के छिड़काव भी करते हैं। वो तो वो स्वयं ही करते हैं, वो लोग, वो भी नंगे पांव ही चलते हैं, छिड़काव करते हुए चलते हैं। लेकिन वाह मेरे परमात्मा, जो भी सम्यक दृष्टि देव हैं, उन्होंने ऐन बढ़िया सड़क की धुलाई कर दी, और जैसी आगम यात्रा शुरू होनी थी ऊपर आसमान की भी सफाई कर दी। अपन का काम निमट गया, लुधियाना वालों मौज करो। ये सब चीजें महसूस करने वाली बात है। कई लोग कह रहे थे जी क्या होगा, बरसात हो गई। अरे मैं बोला जो होगा देखा जाएगा, पर जो होगा अच्छा। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन धन्य। संयोग मुक्त अनगार भिक्षु का विनय धर्म अनुक्रम से, बोधि प्राप्ति हित श्रवण करो अपने अंतर तम से। तीन लोक में विनय की महिमा, तीन लोक में विनय की महिमा, विनय धर्म अपना लो, जीवन जीवन धन्य। स्वीकारे जो गुरु आज्ञा को, गुरु चरणों में रहता, विनीत वही कहलाता है जो गुरु निर्देश समझता। वह अवनीत जो उल्टा चलता, वह अवनीत जो उल्टा चलता, वैसा वर्तन टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। संजोगा विपमुक्तस्य, बोलते हैं भगवान कि जो संयोग से मुक्त हो गया है, संयोग से मुक्त हो गया है, यानी जो जन्म मरण से मुक्त हो गया है। और जन्म मरण से मुक्त होने के लिए हमें राग द्वेष से मुक्त होना पड़ता है, क्योंकि हमारे जन्म मरण का संयोग बनाने वाला अगर कोई है तो वो हमारा कर्म है, और कर्म जुड़ा है कसाय और विषयों से, राग और द्वेष से। जो संयोग से मुक्त होना चाहता है वो विनय धर्म को समझ ले, क्योंकि बिना विनय के उसे बोधि प्राप्त नहीं हो सकती, उसे बोध प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कोई पाना चाहता है, ये तो कहावत है, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो प्यास बुझाने के लिए आपको पानी के पास जाना पड़ता है। पहले किसी को प्यास लगती थी तो पानी पीने के लिए कुएं के पास जाते थे,
तो यहां पर भी जो संत हैं वो कुआं हैं, और जिनको भी जिन वाणी की प्यास लगी है तभी वो दौड़ दौड़ कर आए हैं प्यास बुझाने के लिए। शास्त्र को सुनने के भाव आना भी विनम्रता है, यह आत्मा का विनय है। जो आत्मा का भला चाहता है वो विनयवान होता है, वो आत्मा की विनय कर रहा है। और इस तीन लोक में विनय की महिमा है। जो मुक्ति चाहता है उसकी शुरुआत विनय से होती है। उत्तराध्ययन सूत्र की शुरुआत विनय से हुई है, और हमारा 10वें कालिक सूत्र है। ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं। 10वें कालिक सूत्र का जो 9वां अध्ययन है वो भी विनय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना विनय के, बिना झुके आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज, जब हम कहते हैं ना भैया अगर कुएं से पानी निकालना है तो भैया झुकना पड़ेगा, नो कहे जी गयो कुओं का जमाना, अब तो ठुट्ठी का जमाना आ गया है। तो मैंने कहा ठुट्ठी का जमाना तो आ गया है, लेकिन अगर बाल्टी को भरना है तो ठुट्ठी के नीचे तो लाना ही पड़ेगा ना, ठुट्ठी के ऊपर तो नहीं रखेगा। बाल्टी तो तभी भरेगी जब उस ठुट्ठी के नीचे, नलके के नीचे आएगी बाल्टी, तभी भरती है। तो सबसे पहले जो गुरु को स्वीकार करना जानता है, गुरु के चरणों से जिसे प्यार है, गुरु चरणों से जुड़े रहने की जिसे इच्छा है, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, उस कीमत को चुकाने के लिए हर वक्त तैयार है, उसको हम विनीत कहते हैं। क्योंकि तुम्हारा भी संयोग है गुरुओं से, हमारा भी संयोग है गुरुओं से, लेकिन तुम्हारे संयोग में हमारे संयोग में एक अंतर है कि हमारा पूरा संयोग है। हम सभी का अपने गुरु के साथ संयोग था, तभी माँ बाप का संयोग छोड़ा, घर परिवार का संयोग छोड़ा, अपने गुरु के चरणों से जुड़े, यानी संसार को छोड़कर अपने गुरु के पास आ गए। एक तो संयोग था और एक अभिलाषा थी। हम गुरु को तभी चुनते जब ये सोचते कि नहीं, मुझे दुनिया की खुशी नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, भगवान के शासन के साथ जुड़ना है, और इस शासन से जुड़ने के लिए मुझे घर बार छोड़ना पड़े, व्यापार छोड़ना पड़े, छोड़ने को तैयार हूँ। तो ऐसा हमारा संयोग होगा गुरु के साथ, जिन शासन के साथ, तो हम घर छोड़, परिवार छोड़, व्यापार छोड़ अपने गुरु के पास आ गए। तो ये हमारा संपूर्ण संयोग था। आपका अर्ध संयोग है, आपका आधा संयोग हमारे से है, आधा संयोग दुकान से है, मकान से है, रिश्तों से है। लेकिन फिर भी मैं तो फिर भी बहुत अद्भुत मानता हूं आप लोगों को कि दुनिया में रहते हुए भी फिर भी आपको हमारी याद आती है, इस आंगन की याद आती है, गुरुओं की याद आती है। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आज की सभा में गुड़गांव से भी आए हुए हैं, और मेरे जितेंद्र जी के बुलावे पर लुधियाना के सभी जगह से यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे जो भी आगे जिन जिन की बारी आने वाली है यजमान बनने की, मैं तो तुम्हारा पंडित बना हुआ हूँ भैया। तो ये हमारी यजमान है, इस गद्दी पर कल कोई और बैठेगा, व्यवस्था की हुई है समाज ने, कल और बैठेगा। लेकिन जिन शासन के इस समारोह में यजमान बनना भी कितनी पुण्यवानी की बात होगी, वो कितनों को प्रेरणा देगा। आपको आना है, आपको आना है, प्रवचन में आना है, भगवान की अंतिम वाणी सुनने आना है। जितनी बार आप बोलोगे, कहोगे, उतनी ही कर्मों की निर्जरा भी होनी है, और कहीं ना कहीं जिन शासन की प्रभावना होनी है। ये सब प्रभावना है,
यानी आप लोगों को बुला करके भी तिर सकते हो। मैं सुनाते सुनाते शायद इतना ना तिरूं जितना तुम बुलाते बुलाते भी तिर सकते हो। भगवान महावीर ने तो यहां तक कहा है कि केवल प्रवचनकार ही तीर्थंकर गोत्र का बंद नहीं करता है। जो प्रवचन में आने की प्रेरणा देता है, किसी के आगे हाथ जोड़ता है, निवेदन करता है और ये कहता है कि कुछ भी और मेरी खुशी के प्रसंग पर आना या मत आना, लेकिन इस बार तो जरूर आना, जो इस तरह भाव के साथ बोलता है, बुलाता है, वास्तव में वो भी तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना कर सकता है या उनके शासन का हिस्सा बन सकता है। फिर इसके अंदर और भी कुछ बताया है। सड़े कान की कुतिया सम दुशील शिष्य धकियाता, सोवर समझो धान्य छोड़ के उत्पथ में रम जाता, भ्रष्ट मार्ग तज आत्म हितेशी, भ्रष्ट मार्ग तज आत्म हितेशी, विनयशीलता पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भगवान महावीर ने एक और उपमा दी है कि जे सड़े कान की कुतिया होती है, जिसके कान से कीड़े चल रहे होते हैं और गर्दन झुकी हुई रहती है, और वो कुतिया जिसके घर के आगे जाती है तो सब कहते हैं आगे चल, कोई डंडा मार के भगाता है, कोई कहते हैं निकल यहां से, उसे निकाल देते हैं। तो जो अविनीत होता है, जो मुंह फट होता है, दूसरों की बेइज्जती करता रहता है, दूसरों का अपमान करता रहता है, जो दूसरों का सम्मान करना नहीं जानता, कोई भी उसको अपने पास बुलाकर बताओ, कोई उसको अपने पास बुलाकर राजी है या कोई उसके पास जाकर राजी होगा? तो किससे उपमा दी है भगवान महावीर ने? जैसे सड़े कान की कुतिया को हर दरवाजे से भगा दिया जाता है, ऐसे ही अविनीत व्यक्ति को, अविनीत कहते हैं जो दूसरे की इज्जत करना नहीं जानता। आप उसको कितनी सरल भाषा में समझ लो, जो अपने को ही सब कुछ समझता है, सामने वाले को कुछ नहीं मानता, तो वो कहीं पर भी सम्मान प्राप्त नहीं करता, उसके लिए अच्छी दृष्टिकोण नहीं रहता किसी का। दूसरा एक उदाहरण दिया, सुअर, आपने देखा हो, सुअर की एक गंदी आदत होती है, चावल का, धान का, कैसे भी पकवान का उसके सामने परोस के रख दो और दूसरी तरफ बिष्टा रख दो, गंदगी रख दो, तो उस चावल की थाली को छोड़कर वो गंदगी में ही मुंह मारेगा। ऐसे कई लोगों की मेंटिलिटी होती है। ये अविनीत लोगों की पहचान बता रहे भगवान कि जो अविनीत होता है वो किसी की सही बात को स्वीकार नहीं करता, अच्छी बात को स्वीकार नहीं करता, जहां उसकी आत्मा का कल्याण हो सकता है वो वहां नहीं जाता है। पता नहीं उसका ऐसा स्वभाव बनता है। और हमारे में से कईयों की ऐसी फितरत होती है, ऐसी फितरत, ऐसी सोच होती है, जो अच्छे को कम देखते हैं, बुराई को ज्यादा देख लेते हैं। किसी इंसान में अच्छाई हो, कईयों को अच्छाइयां नजर नहीं आती, बुराइयां जितनी जल्दी नजर आती है। उनके लिए उपमा दी, वो भी अविनीत ही कहा है और उसका उदाहरण दिया है भगवान महावीर ने सुअर के समान। तो हमें ये क्यों बोला गया? आप कह सकते हो कि भगवान को इतनी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उनको तो बड़ा मीठा मीठा बोलना चाहिए। अब भाई कितना मीठा बोल ले बताओ, भाई जो असलियत है वो तो बताएंगे ना। तो उन्होंने ये उदाहरण जो दिए हैं वो ऐसे ही नहीं दिए, वो दुनिया को देख करके दिए होंगे, और जो आप लोगों को समझ में आ जाए आराम से वही तो उदाहरण देंगे ना। तो वही उदाहरण दिए हैं कि सड़े कान वाली कुतिया को कोई पुचकारता नहीं, कोई पास में बुलाता नहीं, कोई उसे छूता नहीं है, उसको दूर से धकिया देते हैं, धक्के मार देते हैं। ऐसे अगर हम भी अविनीतपना करेंगे तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। और जीवन के अंदर एक दृष्टिकोण जरूर रखिएगा कि अच्छाई को छोड़कर जो बुराई की तरफ जाता है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की उपमा सुअर से दी गई है। जो अच्छाई ना देख करके बुराई देखता है वो अविनीत तो है ही, आत्म दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, आत्म दृष्टि से वो अविनीत कहलाता है।
और आगे ये भी कहा है कि जो गुरु की सेवा में रहता है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, गुरु का सम्मान करता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। क्योंकि जो गुरु का सम्मान करेगा उसका कभी अपमान नहीं हो सकता। तो आज विनय धर्म का इतना ही, और भी कई हैं, आप लोगों को जाना भी होगा क्योंकि समय सीमा है। बोलना आप? हाँ, नहीं, इसको ये तो व्याख्या कितनी कर सकता हूँ, पर लेकिन आज इतना ही। उपाध्याय भगवान को भी आज थोड़ा सा बोल लेंगे। भगवान, आज शुरुआत हो गई है और मैं पुनः पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और जो भी आए हैं बुलावे पर सभी का धन्यवाद। बस मैं इतना कहता हूँ कि आज एक बार पुनः हमें संवत्सरी की याद दिला दी। तो ये महावीर की अंतिम वाणी है। ये वाणी सुनने के लिए अगर आप आते हो किसी के बुलावे पे, तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।